रहे हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं और कच्चे तेल में हमने देखा कि जो लेवल्स आते हुए दिखे ब्रेंट में वो $90 के आसपास है, $90 के नीचे भी हमने लेवल्स जाते हुए देखे। तो क्या समीकरण कच्चे तेल के लिए बन रहे हैं, इस पर राय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए bsplinnet.com के सीईओ विजय भंबानी मौजूद है, क्योंकि एमसीएक्स पर हमने देखा कच्चे तेल में 6800 के नीचे ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है और ब्रेंट में $90 के फिलहाल लेवल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब ओपन हुआ था तो उसके नीचे के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दिए थे। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप कैसे देखते हैं? अब जैसे सुब्रमण्यम जी ने भी कहा कि रुपये की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्दर वीकनेस दिख सकती है। अब तक हमने आरबीआई की ओर से भी कोई अग्रेसिव स्टांस देखा नहीं है और शायद जो कमेंट्स फेड की ओर से आए हैं कि रेट जो रहेंगे, इंटरेस्ट रेट वो हायर साइड पर ही रहेंगे, उसकी वजह से भी आरबीआई को मालूम है शायद कि अगर वो इंटरवेंशन करते भी हैं तो वो अग्रेसिव इंटरवेंशन शायद सस्टेनेबल ना हो, कंसीडरिंग क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो भी प्ले कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, रूपी मूवमेंट को, फेड स्टांस को, क्रूड पर्सपेक्टिव से? नमस्कार और शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। जब मैं पिछली बार आपके शो पे आया था तो मैंने कहा था, जो कि मैं पिछले 1.5 वर्ष से कह रहा हूँ, कमोडिटी बाजार में कोई भी सुपर साइकिल नहीं है, ये एक मिथ्या है। और ये जो तेजी बेतहाशा तेजी आई है कमोडिटी मार्केट में, ये कोविड के लॉकडाउन के बाद अनबैक्ड करेंसी प्रिंटिंग जो हुई है सेंट्रल बैंक्स की सारे विश्व भर में, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशनरी तेजी है, ना कि सुपर साइकिल। अब आप देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली पिछले कुछ दिनों में एक बदलाव आया है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और 3 लाख लोगों की भर्ती भी होगी रूसी फौज में। नॉर्मली जो नौसिखिए होते हैं वो कहते हैं कि लड़ाई के माहौल में जो है कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो लंबी लड़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अगर आप रिसोर्स रिच एक मुल्क हैं जैसे कि रशिया है, उसे पैसा इकट्ठा करने के लिए कमोडिटीज को बेचना पड़ता है। कैश फ्लो तब आता है जब आप कोई व्यापारी अपना माल बेचता है और उसकी वसूली होती है, पैसे की रियलाइजेशन होती है। तो अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बाजार जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारें हैं, मैं उनमें काफ़ी वॉच रखता हूं। उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि अब रशिया को बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज बेचने पड़ेंगे, चाहे वो धातु हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल हो। इसकी वजह से आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में गिरावट का माहौल दिखेगा। और $100 का जो स्तर था, मैं WTI की बात करना पसंद करूंगा क्योंकि भारत WTI से अपना क्रूड बेंचमार्क करता है। ब्रेंट एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, तो WTI जो है वो $100 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से गया था कि फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। अगर ये हमला नहीं होता तो शायद हम $100 का रेट ना देखते। तो हालांकि पब्लिक डोमेन में कुछ बातें हुई थी छोटी अवधि के लिए, 200, 250 और $300 प्रति बैरल, लेकिन अगर आप उसकी विपरीत स्कूल ऑफ थॉट पे ध्यान दें तो ये पॉसिबिलिटी भी है, जो डाइवर्जेंट व्यू है, कि 60, 65 और $70 प्रति बैरल WTI आ सकता है अगर रशिया ने डिस्ट्रेस सेल की जो अपनी कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, अगर लड़ाई को उन्हें फंड करना है। और लड़ाई हमेशा एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है, बहुत महंगा एक युद्ध जो है उसकी परिभाषा ही महंगाई होती है, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज तो बेचने पड़ेंगे। ये काउंटर व्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा नजरिया जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर है वो दोनों मंदी का है। अवश्य इनमें पुल बैक रैलीज आएंगी। अगर आप WTI की बात करें तो मुझे नहीं लगता है अब 92 या $93 के ऊपर WTI जाएगा। निचले स्तर पर मुझे लगता है आने वाले कुछ सप्ताहों में अगर 70 से $73 का रेट हमें स्क्रीन पर देखने मिल जाए तो मुझे कोई अचरज नहीं होगा। जहां नेचुरल गैस का सवाल है उसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और 600 के लेवल के नीचे जितना ये ज्यादा टिकता है MCX पर ₹600 प्रति MMBTU, वहां पर उतनी पुष्टि मिलती है एक हेड एंड शोल्डर की गिरावट की। और काफी भारी मात्रा में गिरावट आ सकती है जो आपने जुलाई के महीने में देखी थी। न्यूनतम स्तर जो जुलाई में देखा था ₹425 के आसपास,
हम वो छूने की क्षमता रखते हैं। ये आजकल का जो है लक्ष्य नहीं है, ये आने वाले कुछ सप्ताहों की बात कर रहा हूँ। ओके, ओके। बीरेन, आपने सुना विजय